Hello students, in this video we are going to discuss about consumption goods and capital goods. In the previous video we discussed about final goods and intermediate goods. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई फर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम खरीद के वापस रीसेल करना चाहते हैं या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ एडिशन करके फर्दर प्रोडक्शन करके सेम ईयर के अंदर उसे यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स and intermediate goods. First, final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Nature, they are included in both national and domestic income. जो फाइनल गुड्स हैं वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं. वैल्यू एडिशन, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू दी फाइनल गुड्स. मतलब ये जो होते हैं वो रेडी होते हैं यूज़ के लिए, इनमें कोई हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं. लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो नॉट रेडी फॉर यूज़ होता है, इसलिए हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं. ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्शन बाउंड्री. दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनल गुड्स क्या है? मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन एंड कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल या फिर कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ये डिफरेंस हो गए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में. इसके बेसिस पॉइंट क्या थे? मीनिंग, नेचर, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन बाउंड्री एंड एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है कुछ आइटम्स जिन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्ट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स. पेपर मैन्युफैक्चर्ड, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा. क्यों होगा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? क्योंकि हम पेपर को यूज़ करेंगे फिर उस पर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे. फर्दर प्रोडक्शन में क्या करेंगे? हम उस पर प्रिंटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसे रीसेल करते हैं, इसलिए पेपर क्या हो गया? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया. नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल. जो फर्नीचर है स्कूल में वो फाइनल प्रोडक्ट होगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया स्कूल का, इसलिए वो क्या हो गया? एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया. मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, जो भी मिल्क हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन वो किस में आते हैं? फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं. परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, एक किराने की दुकान वाला अगर राइस परचेज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि फिर वो राइस किसी कस्टमर को वापस रीसेल करेगा. कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है वो कोल यूज़ करती है फिर उसे फर्दर प्रोडक्शन करती है, इसलिए कोल क्या हो गया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया. कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, जो भी कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं ऑफिस में वो क्या होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं ऑफिस में वो क्या होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए एक असेट लेकर आए बिजनेस के अंदर. ठीक है. मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, तो वो मोबाइल में ही डील करता है, फिर वो मोबाइल किसे? कस्टमर्स को रीसेल करेगा, इसलिए ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स refers to those goods which satisfy the wants of the consumers directly. जो गुड्स कंज्यूमर्स की wants को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स होते हैं. कंजम्पशन गुड्स को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स से, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज से. ड्यूरेबल गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which can be used again and again over a considerable period of time. जिन गुड्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जो हम थोड़े समय के लिए, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर के अराउंड इसकी लाइफ स्पैन होती है। जैसे क्लोथ्स हो गया, क्रॉकरी हो गई, शूज़ हो गए, ठीक है, वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो गुड्स हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, मतलब एक बार में उसे कंज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा हम इन गुड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट इज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सर्विसेज। Services refers to non-material goods which directly satisfy the human wants. जो नॉन मटेरियल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स को, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स और बैंक्स, ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती है? इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं। दे कैन नाइदर बी सीन और टच, ना तो उसे हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो गई हमारी सर्विसेज। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो गुड्स हेल्प करते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। इसे हम फ्यूचर प्रोडक्टिव यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनकी क्या होती है? सेवरल ईयर्स की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब ये मर्ज नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन कैपिटल गुड्स मर्ज नहीं होते हैं। दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज ए डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनको क्या चाहिए रहता है? रिपेयर चाहिए रहता है या फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज ए डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम सोचेंगे एक प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? मशीन से बनाएंगे। तो मशीन की डिमांड क्या होगी? डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? उस प्रोडक्ट को बनाने पे डिपेंड करती है। अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें वो मशीन्स लगेगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो भी गुड्स यूज कर रहा है प्रोड्यूसर्स, आर नॉट कैपिटल गुड्स। वो कैपिटल गुड्स नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होते हैं? 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा। दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इन्हें हम रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक ही बार में यूज़ होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स है, कोल और वुड है। कैपिटल गुड्स इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कैपिटल गुड्स को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स को हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते प्रोडक्शन प्रोसेस में। हम इसे एक बार यूज़ करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल्स कोल और वुड है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड एसेट, जैसे प्लांट और मशीनरी, जिसे हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फर्स्ट पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, इसलिए इनकी डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है। और कैपिटल गुड्स
सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इन गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। मतलब किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड होगी तो हम मशीन परचेज करेंगे, तो मशीन की डिमांड किस पे डिपेंड होगी, उस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर डिपेंड होगी, इसलिए वो क्या होगी, डिराइव्ड डिमांड होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं रेस करने में प्रोडक्शन कैपेसिटी को। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनमें ड्यूरेबल को छोड़ दें तो बाकी सब की क्या होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, थोड़े समय के लिए ही वो उनकी लाइफ रहती है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। ओके अब एक कार है। कार एक कंजम्पशन गुड कब होगा, जब किसी हाउस होल्ड ने उसे परचेज कर रहा है। और कैपिटल गुड कब होगा, जब उसे किसी टैक्सी ड्राइवर ने परचेज करा है या फिर किसी बिजनेस फर्म ने परचेज करा है। और इंटरमीडिएट गुड कब होगा, जब उसे किसी डीलर ने फॉर रीसेल परचेज किया होगा। क्लॉथ है, जब हाउस होल्ड्स ने परचेज करा तो क्लॉथ क्या बन गया, कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स कब होगा, क्लॉथ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। 1 साल बीत गया है और ट्रेडर के पास वो क्लॉथ बिना बिके रखा हुआ है, तो 1 साल के बाद वो क्या बन जाता है, कैपिटल गुड्स बन जाता है। ठीक है। इंटरमीडिएट कब होगा, इफ द अगर कोई क्लॉथ परचेज किया गया टेलर के द्वारा फॉर मेकिंग ड्रेसेस, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। इफ परचेज बाय गारमेंट शॉप फॉर रीसेल, तो भी क्या हो गया, क्लॉथ, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। शुगर, कंजम्पशन गुड्स कब होगा, इफ यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स। ओके, इफ यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स तो वो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। इफ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल भर हो गया है और अनसोल्ड पड़ा है ट्रेडर के पास, तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा, शुगर, इफ इट इज यूज्ड फॉर बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स और परचेज बाय ग्रोसरी शॉप फॉर रीसेल। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर और लॉयर, अगर हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। और अगर एंटरप्राइजेज यूज कर रही हैं तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। एंटरप्राइजेस यूज कर रही है मतलब कोई बिजनेस फर्म है, तो उसमें हमने एक डॉक्टर को अपॉइंट कर रखा है जो एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप करेगा, तो वो क्या हो गई, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ओके, नाउ आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड consumption goods, capital goods, types of consumption goods, difference between capital goods and consumption goods. Thank you.